बचपन से ही नुसरत को ये ताना मिला कि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा बदन बहुत भारी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, लिहाजा तुम सुरीली आवाज़, तुम बेहतरीन आवाज़ के मालिक नहीं हो सकते हो। तो ये सिलसिला उनके साथ शुरू से लगा रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी गमगीन भी रहते थे कि काश मेरी आवाज़ भी मेरे बाप जैसी हो जाए, मेरे दादा जैसी हो जाए, मेरे चचा जैसी हो जाए, ताकि मैं भी अपने ख़ानदानी जो रिवायत है, जो कव्वाली का जो सिलसिला है, उसको मैं भी दूर तक लोगों तक पहुंचा सकूं। उस सिलसिले की बात है कि एक रोज़ वो रात को सोते हैं और रात में ख्वाब देखते हैं कि साहब मैं जो हूँ वो एक दरगाह के पास खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि गाओ। ये उस वक्त की बात है जब नुसरत के वालिद फ़तेह अली ख़ान का इंतकाल हो चुका होता है और नुसरत को समझाने वाला, नुसरत को बताने वाला, नुसरत को कोई कुछ कहने वाला कि साहब तुम ये कर सकते हो, तुम अपने बाप दादा की रिवायत को आगे ले जा सकते हो, उस समय कोई भी नहीं था। कहते हैं कि ख्वाब में नुसरत को अजमेर शरीफ की दरगाह की ज़ियारत होती है और अजमेर शरीफ की दरगाह के सहन के पास उनके वालिद ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि नुसरत, मैं तुम्हारा बाप तुम्हें आज ये हुक्म देता है कि तुम अजमेर शरीफ की दरगाह पर बैठ करके कव्वाली गाओ। तुम अपनी आवाज़ों को न देखो, तुम अपने माजी को न देखो कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी आवाज़ कैसी है, तुम गा पाओगे कि नहीं। तुम जब गाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हारा कहीं मजाक ना उड़ाएंगे। तुम सिर्फ गाओ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बाप हुक्म देता है। नुसरत का कहना है कि मैंने उस रात जब गाया तो दो चीज़ें मेरे साथ थी। पहली चीज़ तो बाप की हिम्मत, बाप का कहा हुआ जो फरमान था वो साथ था। दूसरी चीज़ अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह की चौखट पर बैठ करके गा रहे थे, इसलिए ये यकीन था कि कुछ भी गाएंगे ख्वाजा साहब की दरगाह में वो कबूल किया जाएगा। यहाँ इस किस्से का एक और रूप प्रचलित है, वो ये था कि उनको वो सपने में जो वो सोते हुए 1 घंटा गाते रहे लगातार। हाँ, ये है कि पलंग सब पलंग के चारों तरफ सब आ गए। अब ये अजमेर शरीफ तो कभी गए नहीं थे। हाँ। तो इन्होंने जो है वो पूरी दरगाह जहाँ पर बैठ के उन्होंने वो कव्वाली पढ़ी थी उसका पूरा नक्शा इन्होंने बताया घर वालों को कि इस तरह की कोई दरगाह है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे है। तो घर वालों ने वो तुरंत पहचान लिया कि ये अजमेर शरीफ की बात कर रहा है और उसी दिन से उनको जो है टोली में शामिल कर लिया गया। और कहते हैं कि बाद में जब वो अजमेर शरीफ पहुंचे तो उन्होंने खुद्दामों ने कहा कि आप अंदर आके गाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसी जगह पे गाना चाहता हूँ जिस जगह पे मुझे सब ख्वाब में मैंने बैठ के गाया था। तो वो उसी जगह बैठ के उन्होंने कव्वाली पढ़ी।